हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का पेपर का हिंदी क्या है? हिंदी हमारे पास सेट डी है। चलिए इसका देर न करते हुए वीडियो को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला पहला कर रहा है कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन किया? तो छात्र आंदोलन। यानी ऑप्शन क्या होगा? डी सही है। फिर दूसरा कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर रेणुका का रचना काल है, तो कब किए थे रेणुका? तो आंसर इसका सही क्या होगा? तो ऑप्शन इसका बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका रेणुका का प्रकाशन कब किए थे? इसका सही आंसर होगा सी, 1937 में। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार साधक महात्मा साधु किसे भय खाते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नारियों से। चलिए 4 नंबर देखते हैं। आगे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर होगा बी, सेवा। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर का रहा कि रोज शीर्षक पाठ संहिता में कौन सा विद्या है? इसका कहानी आंसर क्या होगा? सी, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए पंजाब की भाषा तथा लिपि समस्या क्या था, किसने लिखा था? इसका ऑप्शन सही होगा डी, भगत सिंह। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगला देखिए। जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? देखिए इसका रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 में। चलिए 9 नंबर को देखते हैं। करा ओ सदा निरा शीर्षक पाठ सहित कौन सी विद्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्या। चलिए 10 देखते हैं। करा हरिदेव दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? तो हरिदेव कहाँ था? पर्वतों के बीच, आंसर ए। चलिए 11 देखते हैं। 1917 में भितरवा में किसकी तुति बोलती थी? तो सब ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट है? इसका देख लीजिएगा। फिर मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी सही है, बिस्नी। करा प्रलय छाया की शीर्षक रचना किसकी है? तो प्रलय छाया की रचना किसकी है? इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर करा ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से क्या कहते थे? मुंशी जी, यानी ऑप्शन बी सही है। फिर करा दस्तावेज रचना कच्चा माल है, ये किसने लिखा था? तो मलियाज, ऑप्शन सी। फिर करा आयुष्मान शब्द स्त्री रूप में क्या होता है? तो आयुष्मती, ऑप्शन डी। सड़क शब्द का बहुवाचन क्या होता है? तो ऑप्शन ए सही है। फिर कारा के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन बी, 8 सही है। चलिए वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है? कह रहा वर्षा के लिए मेघ चाहिए किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संप्रत्यय कारक। चलिए अगला देखते हैं। करा कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक। ठीक है, मुझे शेर भर दूध चाहिए इस वाक्य में किसका विशेषण होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मुझे सही आंसर इसका होना चाहिए 22 का ऑप्शन डी, परिणाम बोधक। ठीक है, क्रिया मूल रूप से क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का मूल रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धातु। ठीक है, वर्तमान वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? क्या वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन इसका होगा बी, 3। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर होगा 3। अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अनुकूल शब्द में उपसर्ग जो होगा इसका सही आंसर होगा बी, अनु। क्या होगा? अनु। चलिए अगला देखते हैं। करा शत्रुधा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो शत्रुधा शब्द में प्रत्यय जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ता। मामा शब्द का विशेषण क्या है? तो मामा शब्द का ऑप्शन विशेषण क्या होगा? तो मेमेरा, आंसर डी। ठीक है, त्रिभुवन शब्द में कौन समास है? त्रिभुवन शब्द में कौन समास है? ऑप्शन सी, दिग्गु। ठीक है, कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है? तो कुल 4 पदबंध किसका उदाहरण है? यह सही आंसर होगा संज्ञा पदबंध। करा घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन डी, कंठ।
ठीक है, निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है? निम्नलिखित में वर्ण घोष कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का। क्या होगा? का। चलिए 33 का देखते हैं। 33 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है? देखिए 33 का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, 34 देखते हैं। 34 का ऑप्शन होगा डी सदा। ये 35 देखिए, 35 का निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका 35 का ऑप्शन होगा डी परमेश्वर। ठीक है, 36 का देखिए, 36 का होगा बी। 37 का ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? संख्यावाचक, अरे सॉरी व्यक्तिवाचक। चलिए 38 देखिए, 38 का सही आंसर होगा डी, इनमें से दोनों, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है, इनमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए 39 देखते हैं, मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 39 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही होगा मुखिया, या यानी आंसर सी। चलिए 40 का देखते हैं। 40 का सी क्रम मनुष्य का विचारों का। तो चलिए 41 का सही आंसर क्या होगा? वाक, बी रचना की दृष्टि से। चलिए 42 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। चलिए 43 देखते हैं। 43 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। चलिए 44 देखते हैं। 44 का करा कि शुद्ध वाक्य कौन है? उसके चाचा क्या कहना है उसको, ये देख लीजिएगा। चलिए 45 देखते हैं। करा आचार शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन डी। चलिए 46 देखते हैं। 46 का क्या होगा? तो 46 का ऑप्शन होगा ए युग निर्माता। चलिए 47 देखते हैं। 47 का ऑप्शन क्या होगा? तो बी दिंग हकना। महापुरुष कौन सा समास है? तो महापुरुष कौन सा समास होगा? तो कर्मधार है, ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए 49 देखते हैं। 49 का क्या होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रभाकर, ऑप्शन डी। चलिए 50 देखते हैं। 50 का क्या कर रहा है? तो 50 का कर रहा है ऑप्शन क्या होगा? संक्षेप, ऑप्शन ए। चलिए 51 देखते हैं। 51 का क्या होगा? सी, 51 का सी। चलिए 52 देखते हैं। 52 का क्या होगा? तो 52 का ऑप्शन ए। चलिए 53 देखते हैं। 53 का क्या होगा? 53 का बी होगा, देवेंद्र प्रसाद चौबे। चलिए 54 देखते हैं। तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का बी, गांव से लोग आते हैं सर्कस देखने के लिए। चलिए 55 देखते हैं। 55 नंबर का रहा। 55 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। चलिए 56 का क्या आंसर होगा? सी, मुक्ति बोध कैसे कवि हैं? तो आंसर सी होगा। चलिए बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पढ़ी है? तो इसका ऑप्शन डी होगा 6। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो चंद्र शर्मा गुजरी, ऑप्शन ए। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस अपना जर्सी किसको दिया था? उतार के बौद्धा को। तो बौद्धा को किसने दिया था? तो बौद्धा को वजीरा सिंह। क्यों दिया था? नहीं, इसका सही आंसर होगा बी लहना सिंह। चलिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती, यानी ऑप्शन सी। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी। चलिए भाषा देखते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक कविता किसकी है? तो परशुराम की शीर्षक कविता किसकी है? इसका ऑप्शन क्या होगा? तो रामधारी सिंह का आंसर ए। जयशंकर और पार्वती काल्पनिक रूप है अर्धनारीश्वर की। चलिए अगला देखते हैं। कर सच्चिदानंद हीरानंद सेन अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1911 में। चलिए 65 नंबर को देखते हैं। देखिए 65 क्या करा? 65 करा शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? यह 65 का सही आंसर होगा तो ऑप्शन क्या होगा? बी 4। चलिए मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर। भगत सिंह की माता का नाम क्या था? विद्यावती। चलिए कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी बन गए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में। चलिए 69 देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदीय का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो शारदीय का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा 1957 में। चलिए राजा हरि सिंह देव किस मुसलमान के आक्रमणकारी का सामना किए थे? तो इसका सही आंसर गयासुद्दीन तुगलक। यथा संभव शब्द में कौन समास है? यथा संभव में कौन समास होगा? यथा संभव में होगा अभियवी भाव समास।
भूखा शब्द में प्रत्यय होगा भूखा, इसका सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। नाटक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नाटक शब्द का विशेषण जो होगा, नाटक शब्द का विशेषण होगा क्या होगा? नाटक शब्द का विशेषण होगा क्या होता है? तो नाटक शब्द का विशेषण, इसका सही आंसर होगा नाटकीय। चलिए चौथा, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका क्या हुआ? सम। क्या हुआ? सम। चलिए, बच्चे खेल रहे हैं, तो किसका होगा? बच्चे खेल रहे किस काल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वर्तमान काल। वह कौन सा काल है आया था जिस किस काल का सर्वनाम है? इसका सही आंसर क्या होगा? यह सही आंसर होगा डी, संबंधवाचक। हिमालय गंगा से निकलती है किस कारक का उदाहरण है? हिमालय गंगा से निकलती है, इसका उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा अपर्दन कारण, ऑप्शन डी। मुंह शब्द का कौन लिंग है? तो मुंह शब्द का कौन लिंग है? इसका सही आंसर होगा पुल्लिंग। सभा शब्द में कौन संज्ञा? सभा शब्द में संज्ञा है समूह वाचक। 80 नंबर प्रश्न का रहा, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जिसका सही आंसर हो गया सी, दंत। क्या होगा? दंत। चलिए, कवि जयशंकर प्रसाद के जैसे का पुत्र नाम थी, भ्राता का नाम, बड़े भाई का नाम क्या था? शंभु रतन। लहर शीर्षक रचना किसकी कृति है? चलिए, 82 का देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। चलिए, 83 का देखिए, इसका सही देख लीजिएगा। 83 का कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। पुत्र वियोग शीर्षक काव्य किसका है? तो पुत्र वियोग किसकी है? तो इसका सही 85 का आंसर क्या होगा? तो पुत्र वियोग शीर्षक कवि किस संकलन से उद्भव? तो लोग भूल गए, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए, 86 देखिए, 86 नंबर करा, कवि जयशंकर प्रसाद ने सोवियत रूस की यात्रा पर क्या किया? 1978। निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर की रचना कौन से है? तो उषा। किसने लिखा था? शमशेर बहादुर। चलिए, कवि रघुवीर शाह के पिता का नाम पिता पेशे से क्या थे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शिक्षक, ऑप्शन सी। चलिए, रघुवीर शाह संपूर्ण रचना वाले कितने खंडों में विभक्त है? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6। अधिनायक शीर्षक कविता हरचरना क्या था? तो आम आदमी था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, मलिक मोहम्मद के गुरु का नाम था क्या? तो क्या नाम था? शेख मोहिउद्दीन, आंसर ए। चलिए, सूरदास का जन्म स्थान क्या था? सीही, दिल्ली। चलिए, राजस्थानी मैथिली खड़ी बोली वाले आदि साहित्य किस काल में हुआ था? देखिए, इसका जो आंसर होगा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तुलसीदास ने शिक्षा कहां से प्राप्त की? इसका सही आंसर काशी, अयोध्या। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।